तो हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रगल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को। तो इसका पहला प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। आज हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने आपको कल भी बताया था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है कि हमें क्या करनी है, ये चर अचर के रूप में यानी समीकरण बनानी है। बीजगणितीय रूप में क्या व्यक्त करना है? समीकरण बनानी है। और ज्यामितीय वही है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय का मतलब है जब हम इसकी समीकरण बना लेंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देंगे, तो हमें उसके बाद बिंदु ज्ञात करने हैं x और y के, जिससे हम अपना ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफ बना सकें। आइए देखते हैं इसे किस तरह करते हैं। तो हमें दिया हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1300 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। हमें यहाँ पर 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दिया हुआ है, लेकिन ना तो हमें ये पता है कि एक बल्ले की कितनी कीमत है और ना ही ये पता है कि एक गेंद की कितनी कीमत है। तो सबसे पहले हम माना एक बल्ले की कीमत। तो हमारे पास एक बल्ले की कीमत मान लीजिए x रुपये है, ठीक है। उसी प्रकार हम मानेंगे एक गेंद की कीमत। अब हमने एक x मान लिया है तो दूसरा हमें क्या मानना है? y मानना है। तभी हमारा रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण तभी हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बल्ले की कीमत x रुपये, एक गेंद की कीमत y रुपये। अब हम अपनी कंडीशन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है? 3 बल्ले तथा 6 गेंद 3900 रुपये में उन्होंने खरीदी हैं। तो एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो 3 बल्लों की हो जाएगी 3x, ठीक है। एक गेंद की कीमत y रुपये, तो 6 गेंद की हो जाएगी 6y। ये बल्लों की कीमत है, ये गेंद की कीमत है। और अगर हमने 3 बल्लों और 6 गेंद की कीमत को जोड़ दिया तो हम लेके आए हैं उन्हें 3900 रुपये में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहली समीकरण, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। इसने बोला है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक और बल्ला, एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपये, ठीक है। तो एक बल्ला हो गया और उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक गेंद की कीमत y रुपये, तो 2 गेंदों की कीमत 2y रुपये। अब ये उसने एक बल्ला और 2 गेंद कितने रुपए में खरीदी हैं? 1300 रुपये में खरीदी हैं। तो ये उसकी कीमत हो गई 1300 रुपये। ये हमारी हो गई सेकंड समीकरण। तो हमारे पास दोनों समीकरण आ चुकी हैं, यानी बीजगणितीय रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया है। अब हमारा बचा है इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। हमें पता है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? x और y से, यानी पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से हम बिंदु निकालते हैं। बिंदु किस प्रकार निकालते हैं? हम बिंदु निकालते हैं, पहले हम x का मान रखते हैं, फिर कोमा करके y का मान रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम बिंदु निकालते हैं। तो अगर हम पहली समीकरण से बिंदु निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? 3x + 6y = 3900। इसका मतलब हमने किस तरह बिंदु निकाले थे? पहली कंडीशन हम रखते हैं कि x बराबर क्या रख लिया? 0। 1 2 3 4 ये भी रख सकते हैं, x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने x का मान कितना रख लिया? 0। तो 3 × 0 + 6y = 3900। तो 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो बस 6 से हमें क्या देना है? इसमें भाग देना है। 6 से हमने भाग दिया, इसमें 6 छंग 36, 39 में 36 गए 3, 30 हो गया, 6 पंजे 30 और 0 ऐसे की ऐसी। x का मान 0 रखने पर y का मान आया है हमारा 650। तो बिंदु क्या आया? बिंदु आया 0,650। ये हमारे पास एक बिंदु आ गया इस समीकरण का। लेकिन इसी समीकरण से हमें दूसरा बिंदु और निकालना है y का मान रख के। तो इस बार y का मान क्या रख लेते हैं? इस बार y का मान क्या रख लेते हैं? हम 0 रख लेते हैं। समीकरण नोट करेंगे, 3x + 6 गुणा में y है, y की जगह क्या रखेंगे? 0 = 3900। तो 6 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा तो 0 हो गया, यानी 3 से हमें इसे डिवाइड करना है। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 3 9 0 0।
तो x का मान कितना आ गया 1300। तो यहाँ पर हमारे बिंदु क्या बनेंगे, हमारे बिंदु बनेंगे 1300, 0। तो ये हमारे पहली समीकरण के दोनों बिंदु आ चुके हैं। अब यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं हमारे पहली समीकरण के क्या हैं कि 0, 650 ये एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु क्या है 1300, 0 ये हमारा दूसरा बिंदु है। पहली समीकरण के हमारे बिंदु आ चुके हैं। अब इसी प्रकार हम अपनी दूसरी समीकरण के बिंदु देखेंगे कि दूसरी समीकरण के बिंदु क्या आएंगे। ठीक है, तो दूसरी समीकरण है हमारे पास x + 2y = 1300। ठीक है, तो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या रखेंगे, x बराबर मान लीजिए हमने 0 रख लिया, तो कंडीशन में रखेंगे x तो 0 है, 2y = 1300। तो ये तो 0 है, इसका तो कोई रोल नहीं है, तो 2 से हम क्या देंगे इसमें भाग देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 12, 2 × 10, 0 ऐसी की ऐसी। तो हमारे पास बिंदु आ चुके हैं 0, 650। ठीक है, अब इसी से हम सेकंड कंडीशन रख के यानी कि y = 0 रख के दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो हमारे पास है x + 2y यानी 2 × 0 = 1300। तो ये तो पूरा क्या हो गया 0, 2 की जब 0 मल्टीप्लाई करी तो 0, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा 1300। तो x का मान कितना आ गया 1300। तो ये हमारा बिंदु आया है 1300, 0। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड समीकरण, इस वाले समीकरण के क्या बिंदु आए हैं, पहला बिंदु तो हमारे पास 0, 650, और दूसरा बिंदु है हमारे पास 1300, 0। ठीक है, हमारे पास बिंदु आ चुके हैं दोनों समीकरण के। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए x अक्ष और एक होना चाहिए y अक्ष। तो ये हमारे पास हो गया y अक्ष और ये हमारे पास हो गया x अक्ष। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास 1300 है, 650 है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो सारी लिखनी पॉसिबल नहीं है। हम शॉर्ट में लिखेंगे कि यहाँ तो होता है हमारे पास 0, अगर हम ऊपर चलेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट करके हम लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आ गया हमारा 650 और यहाँ आ गया हमारा 1300। सेम प्रोसेस में इसमें अपनाएंगे 1, 2, 3 और डॉट डॉट करके मान लीजिए यहाँ आ गया हमारा 650, इसी प्रकार यहाँ आ गया हमारा 1300। ठीक है, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ आ गया -650 और यहाँ आ गया -1300, -1, -2, -3, -650 और सेम -1300। ठीक है, अब हम अपने ग्राफ पर अपने बिंदु निरूपित करेंगे। यानी पहला क्या है 0, 650। तो 0 तो हो गया x वाला, यानी x वाला लाइन पर 0 ये रहा। 650 y वाला होगा, 650 y वाला, तो हमारे पास बिंदु ये मिल गया पहला। दूसरा क्या है 1300, यानी x वाला क्या है 1300 और y वाला 0। तो x वाला प्लस का 1300 ये रहा हमारे पास, और y वाला तो 0 यही रहेगा, x वाला भी y वाला भी। तो हमारे पास एक बिंदु ये आया, एक ही आया पहली समीकरण से। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देंगे और इस पर लिख देंगे कि ये किस समीकरण का आया है। ये पहले समीकरण का आया जो कि हमारे पास थी 3x + 6y = 3900। तो हमारे पास आया है 3x + 6y = 3900। ठीक है, अब हम दूसरी देख लेते हैं। दूसरे भी इसकी सेम है, यानी जो हमारे पास ग्राफ ये पहली समीकरण से आया है वही ग्राफ हमारा दूसरे समीकरण से आएगा। ठीक है, यानी x + 2y = 1300। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों मतलब दोनों समीकरण से एक ही ग्राफ क्यों आया है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों समीकरण भी एक ही हैं। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 3 यहाँ बचेगा हमारे पास x और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, तो 2y यहाँ बचेगा x = 1900। चलिए करके देखते हैं। अगर हम इसमें से पहली कंडीशन में से 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6 यानी 2y = ये हमारा 3900 है। इसकी मल्टीप्लाई में है ये, तो इसके डिवाइड में होगा, यानी 3 से हम भाग दे सकते हैं। तो हमें पता है 13 × 39 यानी 1300 ये हमारे पास आ गया। तो ये वाली समीकरण यानी ये और ये समीकरण एक ही थी, क्योंकि अब यहाँ पर जो गेंद का मूल्य था यहाँ भी वही, दूसरी कंडीशन में भी वही है। जो यहाँ बल्ले का मूल्य था दूसरी कंडीशन में भी वही है, क्योंकि बल्ले और गेंद उसने एक ही प्रकार के खरीदे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इस बार बल्ला अलग क्वालिटी का खरीद लिया और अगली बार
दूसरी क्वालिटी का, इसलिए हमारे पास समीकरण भी क्या आएंगी, एक ही आएंगी। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। ये इसका ज्यामितीय बीजगणितीय रूप है, ये इसका ज्यामितीय रूप है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ अंगूर का मूल्य तो सबसे पहले इसके उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने x रुपये मान लिया। ठीक है, उसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। ठीक है, अब इसने बोला हुआ है पहली कंडीशन में कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x रुपये। और 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो y रुपये। अब इतने उन्होंने फल 160 रुपये में खरीदे हैं, तो अगर हम इन दोनों के मूल्य को जोड़ दें तो हमें मूल्य देना पड़ेगा 160 रुपये। ठीक है, ये होगी हमारी पहली कंडीशन, जिससे हमारा बना है फर्स्ट समीकरण। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। 4 किलोग्राम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x रुपये। 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पूछा है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y रुपये। और इसका मूल्य किसी दिन था हमारे पास 300 रुपये। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट समीकरण और ये होगी हमारी सेकंड समीकरण। अब इन्होंने बोला था कि बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में हल कीजिए। बीजगणितीय रूप में तो ये हो चुके हैं हल, अब हमें क्या करना है, इसके बिंदु लेकर आने हैं और ज्यामितीय रूप में इसे हल करना है। तो पहले समीकरण से हम अगर इसके बिंदु निकालने की कोशिश करें तो पहली कंडीशन क्या रखनी होगी, x बराबर 0 रख लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 की x में मल्टीप्लाई करी क्या हो गया हमारे पास, 2 की x में मल्टीप्लाई करी तो 0 प्लस y इक्वल टू 160, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 160। हमारे पास बिंदु क्या आ गया, बिंदु आ गया हमारे पास 0,160। ये हमारे पास एक बिंदु आया है। अब इसी समीकरण से हम अपना दूसरा बिंदु निकालेंगे, यानी सेकंड कंडीशन रखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो इसमें रखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। y का मान क्या है, 0 है, यानी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160। अब ये तो 0 है, इसका कोई रोल नहीं है, यानी 2x बराबर 160, तो 2 से हमने इसमें डिवाइड किया, ये हो गया हमारे पास 2 8 16। x का मान आ गया 80, यानी ये वाले बिंदु क्या आएंगे हमारे पास 80,0। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट समीकरण, ये हो गई हमारी सेकंड समीकरण, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। तो इसके हमारे पास बिंदु क्या आए हैं, इसके बिंदु हमारे पास आए हैं 0,160 और दूसरा बिंदु हमारा आया है 80,0। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सेकंड कंडीशन से, सेकंड समीकरण से। सेकंड समीकरण हमारे पास थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, पहला क्या रखेंगे, पहली कंडीशन रखेंगे x बराबर मान लीजिए 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 300, तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा 150, तो y बराबर आ गया हमारे पास 150। क्या बिंदु मिला, बिंदु मिला 0,150। अब सेकंड कंडीशन रखते हैं, यानी y बराबर क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक है, y बराबर क्या रख लिया 0, तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 300। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 300। 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, x का मान आ गया 75। तो बिंदु क्या बना 75,0। तो इस समीकरण के भी हमारे पास दोनों बिंदु आ चुके हैं। क्या आए हैं, पहला बिंदु है 0,150 और वहीं दूसरा बिंदु है 75,0। तो दोनों बिंदु हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए एक हमें आवश्यकता है x अक्ष की, एक आवश्यकता है y अक्ष की।
तो ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हमारा हो गया क्या, x अक्ष। ठीक है, हमने देखा इसमें मैक्सिमम कितने नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर है इसमें 160 है, 80 है, 150 है, 75 है, यानी ये ज़रूर होना चाहिए। सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या है हमारे पास 0, तो ये 1 2 अब मान लीजिए डॉट डॉट करके यहाँ आ गया हमारा 75, यहाँ आ गया 80, यहाँ आ गया 150 एंड फिर यहाँ आ गया 160। सेम प्रोसेस इसमें अपनाएंगे 1 2 तो डॉट डॉट करके यहाँ 75, फिर यहाँ 80 है, फिर 150 और यहाँ क्या है 160। ठीक है, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 75 माइनस का 80 माइनस का 150 एंड माइनस का 160। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 75 माइनस का 80 और माइनस का 150 और आगे क्या आएगा माइनस का 160। ठीक है, बिंदु क्या है पहले के 0,160, तो 0x वाले पॉइंट पर यही है 160, ये बिंदु मिल गया। दूसरा क्या था 80,0, यानी इस पर 80 ये हो गया और 0 इस पर ये हो गया y वाला, तो इन दोनों को मिलाते हुए ग्राफ खींचेंगे। इस ग्राफ के साथ ही हम इसकी समीकरण लिख देंगे 2x + y = 160, तो ये होगी 2x + y = 160। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे समीकरण से जो आया है, दूसरे समीकरण से आया है 0,150, तो 0 तो x वाली ये है और y वाला 150 प्लस वाला यहाँ है। ठीक है, दूसरा क्या है 75, यानी x वाला प्लस का 75 और 0 है y वाला, तो 75 वाला x का ये है और 0 तो 0 ही है, तो इन दोनों का ग्राफ हम इन दोनों को मिलाते हुए बना दें। इस ग्राफ की समीकरण लिख लेते हैं। इस ग्राफ की समीकरण थी हमारे पास 4x + 2y = 300। तो ये हमारे जो ग्राफ आया है, दोनों ग्राफ समांतर रेखाएं आए हैं। कैसी समांतर रेखाएं हैं। अब ये समांतर क्या होती हैं, असमांतर क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, ये हम तब सीखेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है। 3.2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।